जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 38 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर करना, फिर सामान को रिसिप्ट करना, रिसिप्ट करने के बाद रिजेक्शन आउट, सामान को कुछ वापस करना, वापस करने के बाद जो बचा हुआ सामान होगा उसके परचेज में एंट्री करना और पेमेंट करना। ये सारे के सारे ऑप्शंस हम विथ IGST के साथ में सीखेंगे, यानी परचेज ऑर्डर IGST के साथ में कर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज, पेमेंट विथ IGST के साथ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे GST ऑप्शन को यस करना होगा। इसके लिए कंपनी में जाना है, F11 में जाना है और यहाँ से GST ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर रखना है और GST नंबर 1 पुट कर लेना है, फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है, फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको एंट्री करने के लिए जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले परचेज ऑर्डर की एंट्री करनी है। तो परचेज ऑर्डर करने के लिए हम चले जाएंगे यहाँ से अदर वाउचर में। अदर वाउचर में जाने के बाद शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और परचेज ऑर्डर ऑप्शन को हम यहाँ से यस करेंगे। तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे परचेज ऑर्डर की ऑप्शन। शॉर्टकट की होता है Ctrl+F9। तो पहले तो एक्टिव करना होता है, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। एक्टिव, अब यहाँ से पूछेगा एक्टिव नाउ, तो हम यस बटन पे क्लिक करेंगे, एक्टिव हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा पार्टीज नेम, तो पार्टी नेम यहाँ पे बनाएंगे तो Alt+C करेंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए, इंटर करेंगे। अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो इसे हम संडी क्रेडिटर में डाल लेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑर्डर डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पार्टी डिटेल्स पूछा जाएगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कितने नंबर ऑर्डर पे आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो मान लिया जाए ऑर्डर नंबर है 10, तो 10 नंबर ऑर्डर पे ऑर्डर कर ले रहे हैं, इंटर करेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करना है और एक परचेज का लेजर बनाना है परचेज ऑर्डर के नाम से। परचेज ऑर्डर का लेजर ORDER, परचेज ऑर्डर का लेजर जो है वो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो इसे अंडर परचेज अकाउंट में डालना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ क्वालिटी पूछेगा, यानी आइटम, तो यहाँ पे आपको डालना है नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम Alt+C करके बनाना है, तो हम Alt+C करके यहीं पे एक आइटम बना लेते हैं, जैसे माउस के नाम से। माउस अंडर कंप्यूटर में जाता है, तो अंडर हम कंप्यूटर बनाएंगे, तो Alt+C करते हैं और यहीं पे एक बना लेते हैं कंप्यूटर का ग्रुप। कंप्यूटर अंडर प्राइमरी में जाता है, तो अंडर प्राइमरी में डालेंगे और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा यूनिट्स, यूनिट्स क्या होगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे PCS के नाम से। पूरा नाम PIECES होगा, यूनिकोड में हम PCS डालेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट मेरा नो रहेगा। उसके बाद GST तो अप्लीकेबल रहेगा। HSN स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है और जो भी HSN कोड होगा वो टाइप कर लेना है, नहीं है तो ऐसे ही रैंडम टाइप कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ से डाल लेना है, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद GST रेट डिटेल्स में क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से टैक्सेबल का टाइप टैक्सेबल रखना है। परसेंटेज अगर 18% टैक्स है तो 18% टैक्स रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद ऑटोमेटिक ड्यू ऑन डेट आ जाएगा। क्वांटिटी पूछेगा तो 1000 पीस डाल लेते हैं, रेट 500 के रेट से डाल लेते हैं, अमाउंट आपका शो कर जाएगा। सेकंड आइटम है तो फिर इंटर करेंगे, Alt+C करेंगे और बना लेते हैं एक और आइटम कीबोर्ड के नाम से। अंडर इसे कंप्यूटर में डाल लेते हैं, यूनिट पीस डाल लेते हैं, GST अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप, HSN कोड डाल लिए। उसके बाद GST रेट डिटेल्स, स्पेसिफाइड डिटेल्स या टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल, परसेंटेज 18। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इतना सामान करने के बाद इसका भी 1000 पीस ले लेते हैं, 500 के रेट से ही ले लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। तो दोनों सामान यहाँ पे मेरा एक्टिव हो गया। अब इंटर करेंगे, तीसरा कोई आइटम है तो Alt+C करके बनाइए, नहीं है तो एक बार और इंटर कीजिए, Alt+C कीजिए और लेजर बनाइए IGST के नाम से। अंडर कहाँ जाएगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, तो इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालिए, यहाँ से GST डालिए, यहाँ से IGST को डालिए। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 18% टैक्स डालिए और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो पार्टी का नेम है वो बिहार है और कंपनी भी बिहार का है, तो हमें पार्टी नेम में कंपनी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम अगर जाते हैं तो पार्टी नेम हम बनाए हैं संडी क्रेडिटर में डाले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ स्टेट हम बिहार डाले हुए हैं, तो बिहार हम स्टेट चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप सेम स्टेट में एंट्री करेंगे तो वो जो है आपका नहीं होगा।
तो हम यहाँ चेंज करने के बाद यहाँ डेट पूछ रहा है तो डेट डाल लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स एक्सेप्ट हो जाएगा। पार्टी डिटेल्स यहाँ पे भी बिहार चेंज करना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो आपका 18% टैक्स यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, आप इंटर कर लेंगे इसे और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज ऑर्डर की एंट्री हो जाती है। अब आपको क्या करनी है कि सेल्स ऑर्डर करनी है, सॉरी यहाँ पे रिसिप्ट करनी है। तो रिसिप्ट करने के लिए अदर वाउचर में जाना है। अदर वाउचर में जाने के बाद रिसिप्ट नोट यस करने के लिए शो इन एक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिसिप्ट नोट आपको यस करना है। तो रिसिप्ट नोट यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्ट F9 शॉर्टकट की होता है, इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे और सामान को रिसिप्ट करेंगे। तो रेफरेंस नंबर पहले हम डाल देते हैं 10, डेट डाल लिए, पार्टी नेम मिस्टर ए। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछेगा तो ऑर्डर नंबर 10 था तो ऑर्डर नंबर 10 डाल लेंगे और इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद पार्टी डिटेल्स भी हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज ऑर्डर पूछेगा तो परचेज ऑर्डर में परचेज ऑर्डर का लेजर डाल देंगे। जो भी सामान है ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा 18% IGST के साथ में। हम कीबोर्ड का डाउन एरो प्रेस करके नीचे आएंगे, ईवे व्हील को नो रखेंगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 2000 पीस मेरा एक्सेप्ट भी हो गया। लेकिन कुछ कारणवश मान लिया जाए 100 पीस दोनों में से ख़राब निकल गया तो हमें वापस करना है। तो वापस करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिजेक्शन आउट का। तो इसके लिए अदर वाउचर में जाएंगे, सो इन एक्टिव ऑप्शन पे जाएंगे, रिजेक्शन आउट ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पे रिजेक्शन आउट ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे यस करेंगे, नाम सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर ए को यहाँ पे क्या करना है, रिजेक्शन आउट करना है। कीबोर्ड का कितना है, ऑर्डर नंबर 10 पे है, कितना ख़राब है तो 100 पीस ख़राब है, इंटर कर लिए, इंड ऑफ लिस्ट किए। दूसरा प्रोडक्ट ले लिए माउस, इंटर किए, कितने नंबर ऑर्डर पे था, 10 नंबर पे, कितना ख़राब है तो 100 पीस, इंटर कर लेंगे, इंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 200 पीस ख़राब था जो आपने रिजेक्शन आउट के तहत उसे वापस कर दिया। अब बचा हुआ प्रोडक्ट है उसे हम परचेज में एंट्री कर लेंगे। तो इसके लिए परचेज ऑप्शन को खोलना है। यहाँ से सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 10 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी नेम मिस्टर ए को डाल लेते हैं, ऑर्डर नंबर 10 डाल लेते हैं। इंटर करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक जो भी आपका सामान होगा वो सारे चीज़ यहाँ पे एंट्री हो जाएंगे। देखिए माउस का 900 पीस और कीबोर्ड का 900 पीस, 18% IGST के साथ में अमाउंट बनता है 10,62,000। तो हम इसे एरो की से डाउन एरो की से नीचे आएंगे और ईवे व्हील को नो रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपकी ऑर्डर जो भी थी उसकी परचेजिंग हो गई। अब जो भी परचेजिंग हुई है इसे पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पेमेंट ऑप्शन में जाना है। पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद मिस्टर ए को सेलेक्ट करना है। इंटर करने के बाद 10,62,000 यहाँ पेमेंट दिख रहा है तो वो पेमेंट आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, इसे सेलेक्ट करना है और इंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ से कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये पैसा आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह आप आसानी से परचेज ऑर्डर कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर करने के बाद सामान को रिसिप्ट कर सकते हैं, फिर रिजेक्शन आउट करके वापस कर सकते हैं, बचे हुए आइटम को परचेज में एंट्री करके उसे पेमेंट कर सकते हैं विथ IGST के साथ में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।